हेलो मित्रों, नमस्कार। उत्साह के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज करंट अफेयर की जो टेट सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारी क्लास होगी वह क्लास संख्या 24 होगी। तो हम लोगों ने आज तक 23 क्लास कंप्लीट कर ली है। तो आज हमारी जो क्लास होगी क्लास संख्या 24 होगी। प्रत्येक क्लास में हम आपके लिए 5 प्रश्न लेके आ रहे हैं प्रतिदिन, जो राजस्थान का करंट अफेयर और राजस्थान में आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें रामबाण रूप से साबित हो रहे हैं सारे प्रश्न। और मैं यही अनुरोध करूंगा आपसे कि ये छोटी छोटी क्लासें हैं, आप भी देखिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को इस करंट अफेयर की क्लास का या इस सीरीज का फायदा मिल सके। तो आज हम चर्चा करते हैं क्लास 24 में। क्लास 24 में आज 5 प्रश्न लेके आए हम और 5 प्रश्नों का विश्लेषण करके भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तो इसको आप स्टार लगा के ये मान लीजिए कि ये प्रश्न आ सकता है, स्टार लगा लीजिए। ये इतना शानदार प्रश्न है। ये सरकार की जो योजनाएं हैं, इस योजनाएं में ये प्रश्न शामिल है। जो अब देखो, ये पहला प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, 1GP 1BC प्रोजेक्ट राजस्थान में किस संस्था के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अब देखो 1GP और 1BC क्या है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार द्वारा जो राजीविका के द्वारा राजस्थान में स्वयं सहायता समूह है, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में स्वयं सहायता महिलाओं का जो बनाया जा रहा है, उस महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये 1GP और 1BC प्रोजेक्ट लाया गया है। किसके द्वारा? यह है राजीविका के द्वारा। किसके द्वारा है ये? राजीविका का। तो इसका राइट आंसर है राजीविका के द्वारा ये प्रोजेक्ट राजस्थान में 1GP 1BC प्रोजेक्ट है जो क्रियान्वित किया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका विश्लेषण हमें क्या कह रहा है, देखो 5 दिसंबर की बात है। कितनी दिसंबर की? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसका नाम है राजीविका, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। राजीविका का संबंध किससे है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसे राजीविका बोलते हैं, इसके द्वारा मिशन, इस मिशन का क्या नाम है? 1GP और 1BC प्रोजेक्ट है ये। इसके अंतर्गत राज्य के 27 जिलों में, राज्य के 27 नहीं 17 जिलों में, राज्य के 17 जिलों में स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित एवं IIBF महिलाएं प्रशिक्षित होती है, जिसे प्रशिक्षण दे दिया जाता है BC के लिए, जिसे एक मर्चेंट के रूप में मनाया जाता है। जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता से इस समूह से जुड़ी है, उन महिलाओं को, है ना, बैंक मित्र बनाया जाएगा ताकि वह जो ग्रामीण इलाकों में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, पेंशनधारी है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसको फायदा दे सके और वह फिंगरप्रिंट से, आधार कार्ड से वह पैसे निकाल सके। तो उसको क्या बनाया जाएगा? 1BC बनाया जाएगा, एक BC। और किस महिला को? जो महिला प्रशिक्षित है उसको प्रशिक्षित किया गया है, या उस महिला के पास में एक सर्टिफिकेट है IIBF का,
जो बैंकिंग सेवा के अंदर ये सर्टिफिकेट आता है। ये सर्टिफाइड महिलाओं को बीसी सखी के रूप में, उसका नाम क्या दिया है, उस महिलाओं का नाम दिया है बीसी सखी के रूप में लगाने हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये पहली बैंक कौन सी है ये भी हमें ध्यान रखना है। एक तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरी है फिनो पेमेंट बैंक के साथ है MOU किया गया है, इसके साथ है इसका जुड़ाव किया गया है। ये दो बैंकें भी ध्यान रखनी है। राजीविका के साथ में इसका क्या है टाइप हो गया है, और वो टाइप बैंक के कौन सी है, एक तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, दूसरी फिनो पेमेंट बैंक है। इन बैंकों के द्वारा और किसको बीसी बनाया जाएगा, महिला को बीसी बनाया जाएगा। वो महिला कौन हो सकती है, वो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए और उसके पास या तो वो प्रशिक्षित होनी चाहिए या उसके पास है IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये योजना क्रियान्वित किसके द्वारा की गई है, राजीविका के द्वारा। और राजीविका क्या है, एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। अगला प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है ये देखिए। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहां बनाया जा रहा है। अब इतना अच्छा प्रश्न है, पहला रोपवे जो क्या है स्वचालित होगा। राजस्थान में रोपवे तो बहुत बन चुके हैं, ये 5वां है प्रदेश का रोपवे, और राजस्थान में ये पहला रोपवे होगा जो क्या होगा स्वचालित होगा। तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर, दूसरा है सुधा माता जालौर, और तीसरा है मनसापुरम करणी माता उदयपुर है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सावित्री माता पुष्कर। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर। अब देखो इसका विश्लेषण देखते हैं। अब ये चीज हमें ये रोपवे बनाए जा रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है ये। इसमें देखो विश्लेषण में क्या है, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, क्या नाम है कलेक्टर का, ये भी एक प्रश्न हो गया। जयपुर का कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर में बनने वाले प्रदेश के पहले स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे के निर्माण का क्या किया है, निरीक्षण किया है। तो ये कहां पर बन रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये रोपवे बन रहा है जयपुर में। और जयपुर में कहां पे बन रहा है, खोले के हनुमान जी मंदिर में। ये पहला प्रदेश का स्वचालित रोपवे होगा। तो इस प्रश्न पे 5 स्टार लगा लीजिए, ये अब की बार जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में आने वाले। अब देखो इसमें आगे क्या रहेगा, इस रोपवे का नाम क्या दिया है, अन्नपूर्णा माता रोपवे। इस रोपवे का क्या नाम है, अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा, और प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे होगा। ध्यान रखना है कि प्रदेश का 5वां रोपवे, और प्रदेश का कौन सा रोपवे है, 5वां, किंतु स्वचालित प्रथम रोपवे होगा ये भी ध्यान रखना है। और जयपुर जिले के सामोद हनुमान जी रोपवे के बाद ये जयपुर का कौन सा रोपवे है, ये दूसरा रोपवे है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कितनी अच्छी बात बताई गई है। ये ऐसे ही प्रश्न आजकल के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रदेश का प्रथम स्वचालित रोपवे कौन सा है, खोले के हनुमान जी का रोपवे, वो कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। और ये जयपुर का दूसरा रोपवे है। जयपुर का पहला रोपवे कौन सा है, सामोद हनुमान जी का रोपवे। और दूसरा रोपवे भी कौन सा है हनुमान जी का ही, किंतु सामोद का नहीं है, खोले का हनुमान जी का रोपवे है। और इस रोपवे का क्या नाम रखा गया है, अन्नपूर्णा माता रोपवे। अन्नपूर्णा माता रोपवे कहाँ पे है, जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना।
अब देखो इसमें आगे क्या दे रखा है, अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान जी मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णव माता मंदिर तक कितना मीटर है, 436 मीटर लंबा ये रोपवे बनाया जा रहा है। कितना मीटर है, इसकी लंबाई भी ध्यान रखनी है हमें, कितनी है, 436 मीटर लंबा है। और कहां से कहां तक बनाया जाएगा, ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर है जयपुर में, वहां से खोले के हनुमान जी की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे कौन सा मंदिर है, वैष्णव माता का मंदिर है, तो वहां तक ये क्या बनाया जा रहा है, रोपवे है। ये प्रदेश का प्रथम स्वचालित रोपवे है, जिसका नाम क्या दिया है, अन्नपूर्णा माता रोपवे दिया गया है। ये दूसरा प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखो प्रश्न नंबर 3, हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान में राज्य स्तरीय कला उत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है। अब ये कला उत्सव है राज्य स्तरीय है और कहां पे स्टार्ट किया गया है, तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। क्या होगा, जोधपुर। प्रदेश में वर्तमान में राजस्थान में राज्य स्तरीय कला उत्सव ये शुरू किया गया है, कहां पे किया गया है, जोधपुर में। और इसका आगे विश्लेषण देखते हैं। अब देखो हमारे जो शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, बीडी कल्ला जी। कौन है, बीडी कल्ला जी। बीडी कल्ला जी ने जोधपुर के मंडोर तहसील की बात है, मंडोर में नागौरी बेरा स्थित, नागौरी बेरा में एक विद्यालय है बालिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय, कितने दिवसीय, 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया है। कहां पे किया गया है राज्य स्तरीय कला उत्सव, ये किया गया है जोधपुर में। जोधपुर में कहां पे किया गया है, मंडोर में। और मंडोर में भी यदि हमें पूछे तो कहां किया गया है, नागौरी बेरा में। और यदि नागौरी बेरा में हमें पूछे कहां किया गया है, तो राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में किया गया है। ये हमें ध्यान रखना। अगला प्रश्न, ये कितना अच्छा प्रश्न है, इसके तो 10 स्टार लगा दो दोस्तों। ये फ्लैगशिप योजनाएं हैं सरकार की, उसमें भी अच्छा प्रश्न है ये शामिल है। देखो ये क्या है, भोर योजना। भोर योजना का संबंध किससे है, ये भोर योजना क्या है। अब देखो ये भोर योजना का लाने का उद्देश्य क्या है सरकार का, तो देखो हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक, सुबह के समय व्यायाम को प्रोत्साहित करना, ये क्या भोर योजना, ये भामाशाहों को प्रोत्साहन देना। अगला है भिखारियों का पुनर्वास। और चौथा ऑप्शन दे रखा है पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो इस भोर योजना का संबंध डायरेक्ट सरकार ने जोड़ा है कि भिखारियों को पुनर्वास देना, निःशुल्क उन लोगों को जो भिखारी है उनको प्रशिक्षित करना, पुनर्वास देना और निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना इस भोर योजना का उद्देश्य है। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। अब ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने भोर कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये किसके द्वारा, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो भोर कार्यक्रम है, ये भोर योजना है, किसके द्वारा स्टार्ट किया है या कौन इसको क्रियान्वित किया है, किसने किया है, तो वह कौन सा है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और ये भोर योजना, इसका संबंध किसे है कि इसके तहत जो भिक्षु है, जो भीख मांगने वाले भिखारी है, को न केवल निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसको साथ साथ भोजन, आवास भी निःशुल्क की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। अब देखो इसमें ये हमारे पास में ये आया कि भिखारियों को भोजन,
केवल भोजन ही नहीं, भिखारियों को भोजन के साथ साथ भिखारियों को आवास, पुनरावास भी दिया जाएगा और निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किस योजना से? इस भोर योजना से। तो भोर योजना का संबंध किसे है? भिखारियों के कौशल प्रशिक्षण है और भिखारियों को भोजन देना और भिखारियों को पुनर्वास देना इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। देखो आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में दिसंबर 2022 में ट्रफ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? ये खेल से संबंधित है और आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें से हर पेपर में, हर परीक्षा में 2 प्रश्न खेल से संबंधित पूछे जाते हैं और ये खेल से संबंधित है तो इसका मतलब है ये तो 100% आने वाला ही है प्रश्न, 100% आने वाला प्रश्न है और ऐसे प्रश्न ही आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखो इसमें हमें क्या पूछा है कि हाल ही में जो ट्रफ 2022 है उसमें पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ये ईयर अवार्ड है। इस अवार्ड का क्या नाम है? पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? ये हमारे सामने 4 व्यक्ति दे रखे हैं। एक तो अवनी लेखरा, दूसरा दे रखा है सुमित अंतिल, तीसरा दे रखा है मनीष नरवाल और चौथा दे रखा है भवानी पटेल। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। क्या होगा? अवनी लेखरा। कहाँ का है? कहाँ की निवासी अवनी लेखरा? जयपुर। ये भी हमें ध्यान रखना। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। पैरा ओलंपिक, देखो पैरा ओलंपिक पदक विजेता है अवनी लेखरा को ट्रफ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार और फिक्की का इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। ये भी ध्यान रखना है। अब इस प्रश्न से ये भी पता लगा इसको केवल मात्र पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द अवार्ड, ये ईयर अवार्ड ही नहीं मिला है बल्कि इसको ये फीकी का इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया गया है। किसको? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा कहाँ की निवासी है? अवनी लेखरा राजस्थान के मूल रूप से जयपुर शहर की रहने वाली है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये अवनी लेखरा पैरालाइज है और इसको 2022 में क्या है, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? एक तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है और दूसरा फिक्की का इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला है। ये दोनों के दोनों अवार्ड है, आपको इम्पोर्टेंट याद में रखना है। ये दोनों अवार्ड किसको मिले हैं? अवनी लेखरा को मिले हैं। अवनी लेखरा। तो ये आज के हमारे 5 प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और आप इस उत्साह परिवार के साथ जुड़िए और जो हमारे करंट अफेयर की क्लासें प्रतिदिन डेली चल रही है उनका फायदा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को इस क्लासों का फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।